मेरी सीवी? क्या उसने डेट ऑफ बर्थ चेक की मेरी? सरप्राइज प्लान कर रहा है मेरे लिए, तभी तो इतनी जल्दी में निकल गया वो यहाँ से। अरे नहीं, इसकी इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मगर ऐसा हो भी तो सकता है ना। ओके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है मेरा। किसी भी वक्त फट सकता है। एसगी की अम्मी का कहना है कि उसकी जिंदगी में कोई है और मेरा बेटा कहता है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। ठीक है फितनात, फिर तुम ही बताओ वो दोनों एक साथ पूल पर क्या कर रहे थे? ये सब चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? सीमा, यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। या तो ये कि नवीन साहिबा हमसे झूठ बोल रही हैं, ऐसे ही लगता है, या फिर एसगी उस डॉक्टर के साथ है और हमारे असगर को धोखा दे रही है। ठीक है, हो सकता है ये। तुमने जो कहा हो सकता है वो ठीक हो। तो फिर मुझे बताओ हमें क्या करना होगा? बहुत आसान है, हमें असगर को एसगी का असल चेहरा दिखाना होगा। क्या मतलब, हमें ऐसा करना होगा? हाँ बिल्कुल सीमा, हम लोग ऐसा करेंगे, हमें असगर के सामने एसगी से सच उगलवाना होगा। फिर देखते हैं उसके सामने वो डॉक्टर से मिलने का इकरार करती है या नहीं। जबरदस्त, चलो उठो जल्दी करो। क्या हो गया, आइसक्रीम तो खत्म करने दो। अरे तो फिर जल्दी खत्म करो ना इसे। इतनी सी आइसक्रीम तुमसे खत्म नहीं हो पा रही। हमें जाना है, जल्दी करो। अरे एक मिनट रुको तो। अरे अब रुकने का टाइम नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? अभी क्या आइसक्रीम साथ लेकर जाओगी? शेफ फौजान, जिन जिन चीजों का आपने बोला था वो सब आ गई। वाकई में? जी। क्या जो चीजें मैंने बोली हैं वो मेरे रेस्टोरेंट पहुंचा देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं फौजान। शुक्रिया। पिस्ते भी चाहिए होंगे और बाकी चीजें भी देख लीजिएगा, कोई रह ना जाए। ठीक है, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब लिख लिया ना याद से? बहुत शुक्रिया। बास्केट मिल सकती है मुझे? हाँ बिल्कुल बेटा, एक बास्केट लाके देना। सलाम। तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। ये कहाँ से मिले तुम्हें? कहाँ से मिले? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो दिख गए मुझे, और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए ले आया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए होंगे। बहुत पसंद आया, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा है। कॉफी? हाँ बिल्कुल। विदाउट शुगर? हाँ विदाउट शुगर। ऐसा करें कि 2 विदाउट शुगर कॉफी भेज दें। ओए, आप लोग एंजॉय करें, कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किज़म। यहाँ तो वाकई में शदीद गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि आग में जल रही हूँ मैं। पता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जैसे मुझे आग में धकेल दिया है। कैसे रहते हैं लोग इस्तांबुल में? अम्मी जान, आप ठीक है ना? यानी क्या सिर्फ गर्मी ने तंग कर दिया आपको या कोई और मसला भी है? नहीं, वो क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए लग रहा है कि यहाँ अचानक आकर सरप्राइज ही दे दिया है आपने मुझे, इसलिए मुझे लगता है कि यकीनन कोई और मसला होगा जरूर। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। वैसे ये तुम क्यों पूछ रही हो एसगी? क्या इसलिए कि अगर मेरे आने का पता होता तो तुम एक नया झूठ तरतीब देती? वैसे भी अब तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो गई हो, आसानी से बेवकूफ बना सकती हो। ऐसे नहीं अम्मी, अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वैसे भी मैंने हमेशा आपसे कुछ नहीं छुपाया, सब पता तो है आपको मेरे बारे में। तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, किसी जरूरी काम से नहीं आई मैं। इस्तांबुल की इस गर्मी में एक घर ढूंढ रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, इस तरह मुझे बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम इस तरह नजरें घुमा के देख रही हो ना, सब समझ रही हूँ मैं घर का मसला हल करके ही दम लूंगी। एसगी, तुम्हें उस घर से मूव होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये देखो, कुछ घरों की तस्वीरें लेकर आई हूँ जो बहुत ही शानदार बने हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है घर, देखो बहुत खूबसूरत, अम्मी बहुत पसंद आया। तो ठीक है, मिलने का वक्त तय कर लेते हैं और ये घर देखने के लिए चलते हैं।
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरा इर्द गिर्द देखे, मसरूफ हूँ। ओके, बहुत काम है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी। यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, इस तरह काम छोड़कर नहीं जा सकती। एज़गी, वो लड़का क्यों घूर रहा है इस तरह? एमरे? हाँ, एमरे बाज़ औक़ात बिल्लियों की तरह ऐसे बैठ के घूरता है। हाँ, मगर दिल का बहुत अच्छा लड़का है। बहरहाल, तो आज तुम छुट्टी नहीं कर सकती, है ना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं, तुम्हें नाराज थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग कल 2 काम कर लेंगे। पहले घर देखने के लिए चलेंगे और उसके बाद शाम में तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे, ठीक है? वो क्या सालगिरह आपको अचानक से कैसे याद आ इसी तारीख को पैदा हुई थी ना तुम बेटा? एज़गी, ये कैसा अहमकाना सवाल है। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है अचानक से सालगिरह? कोई इंसान अपनी सालगिरह कैसे भूल सकता है? देखो, तुम्हारे उनाल अंकल भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तकरीब हो। तुम, मैं, लड़कियाँ सब साथ में डिनर करेंगे। उनाल अंकल भी होंगे, ठीक है ना? या कुछ और भी चाहिए? नहीं, अच्छा आइडिया, और क्या चाहिए? सभी कुछ अच्छे से प्लान कर दिया अभी से। क्या कहने, अच्छा है। इसकी उनाल, मैं, तुम और लड़कियाँ। हरगिज़ उस डिनर पे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, समझ गई ना? जी समझ गई मैं। खुशामदीद नवीन साहिबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ गए थे? यानी असगर साहब कहाँ गए थे? आपके बारे में पूछ रहा था हर कोई, तो इसीलिए बाकी सबकी तरफ से ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। नई जगह पे काम शुरू कर रहे हैं ना, तो बस उसी में मसरूफ था। कुछ मसाइल थे, कुछ चीजें थी जो देखनी थी। आपकी इजाजत हो तो बैठ जाऊं वहाँ? मैं सीधा बात बढ़ाए बगैर मुद्दे पर आता हूँ नवीन साहिबा। आई एम रियली सॉरी। मेरी तरफ से और मॉम की तरफ से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये सच है कि उन्होंने आपको परेशान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कुछ जानती ही नहीं थी। नहीं तो वैसे भी उन्होंने जो किया उसमें बुरा मनाने वाली क्या बात थी? बल्कि उन्होंने जो किया उस पे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा मनाना चाहिए था। बहुत। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? कोई औरत इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की बुराई कर रही थी मेरे सामने। ऐसी पागल औरतें पहली बार देखी, माफ करना मुझे। बहुत बुरा मनाने वाली बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप तो। मगर आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।